हाँ, गुड इवनिंग सभी को। नमस्कार प्यारे छात्रों। काव्य कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम इस प्लेटफॉर्म पर आपके लिए बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं, जो सामान्यतः सभी प्रश्न पत्रों में पूछा जाने वाला है और पहले भी कई बार इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। 2018 में वर्ग 2 का जो पेपर हुआ था, अधिकांशतः प्रश्न वहाँ रिपीट हुए हैं। तो बच्चों, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंटों के साथ में आप इस प्लेटफॉर्म पर उतरिए। प्रारंभ करेंगे हम बाल विकास का सेशन, वृद्धि एवं विकास की प्रश्नोत्तरी। वृद्धि और विकास को लेकर हम आपके सम्मुख आए हैं। वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है, कौन मात्रात्मक है, कौन गुणात्मक है, जीवन पर्यंत चलने वाली चीज क्या है, विकास है या वृद्धि है। और इस तरह से हम इस पर एक अच्छा व्याख्यात्मक चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। बच्चों, जल्दी जल्दी शेयर कीजिए। कर दूं सर? हाँ जी, जुड़ जाइए जल्दी जल्दी और प्रश्न स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सम्मुख आ चुका है। पहला प्रश्न आपके सम्मुख है, किसी बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? किसी बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है, प्रश्न आपके सम्मुख है। हाँ जी, बिल्कुल। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। आ जाइए। हाँ जी, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सम्मुख है, आपके प्लेटफॉर्म पर। देखिए ध्यानपूर्वक, उसका अध्ययन कीजिए। सबसे पहला ऑप्शन है तुलनात्मक विधि, दूसरा है विकासात्मक विधि और तीसरा है सांख्यिकीय विधि और फोर्थ है मनोविश्लेषणात्मक विधि। बड़े ध्यानपूर्वक आपको प्रश्न का अध्ययन करना है। इसके बाद में फिर आपको चयन करना है कि सही उत्तर कौन सा है। किसी बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने का सबसे या सर्वोत्तम तरीका है, तो सबसे श्रेष्ठ तरीका क्या है बच्चों? देखिए ध्यानपूर्वक, वृद्धि और विकास के लिए तो देखिए पहला ऑप्शन है तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि में करते हैं क्या हम? दूसरा है बी ऑप्शन यानी सेकंड, विकासात्मक विधि। सी है सांख्यिकीय विधि और डी है मनोविश्लेषणात्मक विधि। तो बताइए क्या आंसर जाना चाहिए इसमें से? देखिए, किसी बच्चे की वृद्धि और विकास, वृद्धि क्या है, विकास क्या है, इस संदर्भ में आपको अध्ययन करना है। तो जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिए, बच्चों के आ रहे हैं उत्तर जी। हाँ, विनोद करोले जी, ए ऑप्शन आ रहा है आपका। अच्छा, मंगल लोधा जी बी आ रहा है, सौरभ ए आ रहा है, हाँ धर्मेंद्र ए आ रहा है, नीलू ए पहले का डी आ रहा है, विनोद शिवनंदन बी आ रहा है। देखिए बच्चों, किसी बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करना है तो स्वाभाविक सी बात है, आप तुलना तो कर नहीं सकते हो भाई। वृद्धि और विकास का आपको अध्ययन करना है तो तुलना कैसे करेंगे हम? तुलनात्मक विधि तो डार्विन ने दी है
और डार्विन ने कहा है कि पशुओं के व्यवहार की और मानवों के व्यवहार की तुलना करते हैं तो कुछ समानताएं और कुछ भिन्नताएं देखने को मिलती है। विकासात्मक विधि वो है जिसमें हम विकास का अध्ययन करते हैं गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक का। विकासात्मक विधि के जो प्रवर्तक हैं वो है, सबसे पहले तो विकासात्मक विधि के बारे में बताया था इरिक एरिक्सन ने, लेकिन इसकी जो व्याख्यात्मक रूपरेखा तैयार की थी वो जीन पियाजे ने। संज्ञानात्मक तो विकास के संदर्भ में सांख्यिकी विधि जॉन वी एक्रोली और मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता आप जानते ही हैं सिगमंड फ्राइड। तो वृद्धि विकास की अगर हम बात करें गर्भावस्था से लेकर, कौन सी अवस्था से बच्चों? गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है, उसे हम बोलते हैं विकासात्मक विधि। तो विकासात्मक विधि में हम विकासों का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। तो देखिए तुलनात्मक विधि तो आंसर होगा नहीं। सांख्यिकी विधि में हम व्यवहारों का सांख्यिकीय विश्लेषण करते हैं डाटा के स्वरूप में। मनोविश्लेषण विधि में आप जानते ही हैं चेतन मन, अचेतन मन, अर्धचेतन मन के स्वरूपों का एवं क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, इच्छाओं का अध्ययन करते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है विकास क्या है, ठीक है, जो गर्भा से प्रारंभ होता है और मृत्यु पर्यंत तक चलता है। तो स्वाभाविक सी बात है आंसर जाएगा बी, विकासात्मक विधि। बच्चों क्या आंसर जाएगा? विकासात्मक विधि जाएगा। ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, बहुत सिंपल प्रश्न था। तो वृद्धि और विकास का अध्ययन करने के लिए सबसे श्रेष्ठ तरीका कौन सा है? विकासात्मक विधि। दूसरा प्रश्न देखिए ध्यानपूर्वक, सेकंड प्रश्न, विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? प्रश्न देखिए बहुत अच्छा है। विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ए ऑप्शन, यह है गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है। हाँ, गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है। बी ऑप्शन है यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है। सी ऑप्शन है यह एक सतत प्रक्रिया है। और डी है यह परिपक्वता तक चलता है। तो देखिए विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है? विकास के बारे में थोड़ा सा मैं बोलता रहूंगा, आप सुनते रहना ध्यानपूर्वक और आंसर भी दीजिए। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और विकास रेखीय नहीं होता है, वर्तुलाकार होता है, बहुपक्षीय होता है। विकास जो है ऐसा नहीं है कि विकास जो एक क्रमबद्ध रूप से एक रेखीय रूप में चल रहा हो, बल्कि विकास वो है जो सभी क्षेत्रों को लेकर चलता है, सर्वांगीण विकास के तहत चलता है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषा विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, तो सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए अर्थात सर्वांगीण विकास होता है। विकास के तहत विकास को मापा तोला नहीं जा सकता है, वृद्धि को मापा तोला जा सकता है। तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए आप ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो विकास के संबंध में गलत है। वृद्धि और विकास दोनों के अंतर के बारे में हम स्पष्ट व्याख्या करेंगे जैसे ही प्रश्नों में आगे बढ़ेंगे। तो वृद्धि क्या है, विकास क्या है? हाँ, मंगल लोधा जी का बी आ रहा है, मुस्कान का सी आ रहा है, सौरभ जी का डी आ रहा है। बहुत बढ़िया जी, मुस्कान का आ रहा है डी, सेकंड का सर डी है। ये आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यानपूर्वक, विकास गर्भावस्था से प्रारंभ होता है, बिल्कुल सही बात है। यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, बिल्कुल सही बात है। क्या है? क्रमबद्ध अध्ययन है, बिल्कुल प्रगतिशीलों का, बिल्कुल सही बात है। विकास यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो विकास निरंतर चलता है, विकास सतत चलता है। अब ऑप्शन आता है डी, यह परिपक्वता तक चलता है। तो देखिए परिपक्वता तक नहीं चलता है, परिपक्वता तो 18 अवस्था तक आ जाती है। किशोर अवस्था को परिपक्वता का काल कहते हैं, क्योंकि किशोर अवस्था में सभी स्वरूपों में परिपक्वता, मैच्योरिटी आ जाती है। परिपक्वता जन्मजात होती है, सभी जीव जंतुओं को मिली है, मानव को मिली है, परंतु किशोर अवस्था में बालक सभी क्षेत्रों के तहत शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, इन सभी के तहत परिपक्व हो जाता है, मैच्योरिटी आ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि किशोर अवस्था जो है परिपक्वता का काल है और विकास में यह कथन बिल्कुल गलत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 3 थर्ड,
विकास की अवस्थाओं का सही क्रम ज्ञात कीजिए। तो देखिए विकास की अवस्थाओं का सही क्रम क्या होगा दोस्तों। विकास की अवस्था का देखिए कौन सा कथन होना चाहिए। हाँ, यह परिपक्वता तक चलता है। विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। देखिए दोस्तों, गर्भावस्था से प्रारंभ होता है, बिल्कुल सही है। विकास गर्भावस्था से प्रारंभ होता है, जीवन पर्यंत चलता है, ये कथन तो सही है, ये गलत नहीं है। वो पूछ रहा है गलत कौन सा है। सेकंड, यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, बिल्कुल सही है। भाई विकास परिवर्तन लेके तो आएगा, शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, बौद्धिक जिसको बोलेंगे संज्ञानात्मक परिवर्तन, सामाजिक, नैतिक, यह एक सतत है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास अविराम गति से चलता है, सतत चलता है। विकास सतत चलता है। और डी है, यह परिपक्वता तक रहता है। विकास क्या परिपक्वता तक सीमित है? विकास परिपक्वता तक नहीं है, विकास तो जीवन पर्यंत है। सभी स्वरूपों में परिपक्वता तो आप प्राप्त करेंगे, पर परिपक्व होने के बावजूद भी जो और सीखने को मिलता है, अधिगम जो है, वो कहीं ना कहीं विकास के संदर्भ में आपको निरंतर आगे लेकर जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि परिपक्वता तक चलता है, यह कथन सही नहीं है। तो डी आंसर जाएगा दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 3, विकास की अवस्थाओं का सही क्रम ज्ञात कीजिए। ए ऑप्शन शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था या प्रौढ़ता। बी ऑप्शन प्रौढ़ता, किशोर अवस्था, बाल्यावस्था, शैशव अवस्था। सी ऑप्शन शैशव अवस्था, किशोर अवस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ता। और फोर्थ ऑप्शन है बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, शैशव अवस्था, प्रौढ़ता। बताइए विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है जो सभी अवस्थाओं को लेकर चलता है। हाँ, कामना श्रीका ए है, मनीषा करार ए है, सरिता भिलाला ए है। बताइए आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। आपके आंसर जल्दी जल्दी आना चाहिए क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे और व्याख्यात्मक हल के स्वरूप में। जी बिल्कुल मुस्कान। देखिए विकास की अवस्थाएं सबसे पहली है, मैं समझाता हूं। विकास की सबसे पहली अवस्था का नाम है गर्भावस्था, पहली। दूसरी है शैशव अवस्था, तीसरी है बाल्यावस्था, फिर है किशोर अवस्था, फिर है अगर आती है ऑप्शन में तो युवा अवस्था, फिर है प्रौढ़ अवस्था और फिर है वृद्धावस्था। ये विकास की अवस्थाएं हैं। अब देख लीजिए कौन सा क्रम इसमें बैठ रहा है। तो गर्भा तो किसी में है नहीं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, युवा उसमें है नहीं, सीधा प्रौढ़ अवस्था। तो आंसर जाएगा ए। क्या जाएगा बच्चों? ए आंसर जाएगा। ये है आपका आंसर। ये अवस्थाएं हैं। युवावस्था तो मुख्यतः होती नहीं है, क्यों? क्योंकि विकास की मुख्य 6 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं? 6। गर्भा, शैशव, बाल, किशोर, प्रौढ़ अवस्था, वृद्ध अवस्था। क्योंकि युवावस्था किशोर और प्रौढ़ में सम्मिलित रहती है, मध्य की अवस्था है इसलिए। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 4, डैश कमी की बीमारियों का कारण बन सकता है कि बच्चों की वृद्धि और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो डैश कमी की बीमारियों का कारण बन सकता है जो बच्चों की वृद्धि और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ए ऑप्शन मानसिक बीमारी, बी है रक्त अल्पता, सी है कुपोषण और डी है नैदानिक अवसाद। क्या आंसर आएगा दोस्तों? जी जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए क्योंकि बहुत अच्छा सेशन चल रहा है। और जो प्रश्न मैं लेकर आया हूं 2018 के, अधिकांश प्रश्न 2018 वर्ग 2 के हैं। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं
अगर आप यहाँ अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि जो पात्रता परीक्षा अप्रैल में प्रारंभ होने जा रही है, हाँ आंसर आ रहे हैं, अच्छे आंसर आ रहे हैं। प्रयास भी आपका बहुत अच्छा है दोस्तों, बस जुड़े रहिए और प्रयास करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गलत ही आंसर आएगा ना, पर प्रयास तो किया आपने कहीं ना कहीं, और जहाँ प्रयास होता है वहीं सफलता प्राप्त होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, डैश कमी की बीमारियों का कारण बन सकता है जो बच्चों की वृद्धि और विकास का प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो मानसिक बीमारी ऑप्शन है, रक्त अल्पता और कुपोषण और नैदानिक अवसाद। तो देखिए कुपोषण, अगर यहाँ हम लगते हैं कुपोषण, कुपोषण कमी, उस कुपोषण की कमी बीमारियों का कारण बन सकती है, बिल्कुल सही है, जो वृद्धि और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो क्या आएगा, आंसर जाएगा कुपोषण। क्या आंसर जाएगा दोस्तों, कुपोषण। तो जिनका भी सी है, बहुत बढ़िया प्रयास है आपका, जुड़े रहिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए अच्छे अच्छे, और आगे बढ़िए और प्रयास करते रहिए। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा। अगला प्रश्न आ चुका है पांचवा। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में वातावरण और अनुभव की समृद्धि डैश 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 का विकास करने में सक्षम होगी। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में वातावरण और अनुभव की समृद्धि डैश 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 का विकास करने में सक्षम होगी। क्या आंसर जाएगा, ए ऑप्शन देखिए जन्मजात क्षमता, बी समस्याएं, डी बुद्धि और सी बुद्धि और डी अनुवांशिकता। क्या आंसर जाना चाहिए, प्रारंभिक वर्षों में ध्यान रखना वातावरण और अनुभव की समृद्धि क्या विकसित करने में सक्षम होगी। क्या श्रेष्ठ आंसर का यहाँ पर चयन होना चाहिए आपके दृष्टिकोण से। मनीषा करार जी सी, सौरभ जी सी, आकाश जी, सरिता, नीलू, विनोद, अनूप, शिमला सी, सौरभ, मंगल पांडे, सवरकर, सीमा, सुरेखा। ठीक है, आपका प्रयास अच्छा है। देखिए, जीवन के प्रारंभिक वर्षों में वातावरण और अनुभव की समृद्धि जन्मजात क्षमता का विकास करने में सक्षम होगी। जन्मजात क्षमता आंसर आएगा दोस्तों। जन्मजात क्षमता जो होती है वो वातावरण के अनुकूल, वातावरण के संदर्भ में अनुभवों के आधार पर छात्र अपने विकास के समक्ष उसे प्रस्तुत करता है, उसे विकसित करता है। जिसे हम अभियोग्यता और अभिक्षमता कहते हैं, वो वातावरण और अनुभव से ही विकसित की जाती है, जिसे हम अभिक्षमता अभियोग्यता कहते हैं। तो अभिक्षमता अभियोग्यता जन्मजात होती है, तो जन्मजात क्षमता आ गया। अगर जन्मजात क्षमता की जगह अभिक्षमता और अभियोग्यता होती तो आंसर वह जाता। ध्यान रखना, प्रश्न यहाँ पर थोड़ा चेंज करके भी दे सकते हैं, वो यहाँ पर दे सकते हैं अभिक्षमता, क्योंकि अभिक्षमता क्या होती है, जन्मजात। जैसे एकलव्य को मिली थी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एप्टीट्यूड, इंग्लिश में बोलते हैं इसे एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या है, जन्मजात, जो एकलव्य के पास में था, तो इसको बोलते हैं एप्टीट्यूड। तो आंसर जाएगा जन्मजात। अगला प्रश्न देखिए, छठवां प्रश्न, बालक के विकास की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त है। प्रश्न बहुत शानदार है, अच्छा है। बालक के विकास की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त है। ऑप्शन ए, सभी बालकों का विकास समान दर गति से होता है। बी है, विकास के विभिन्न पक्ष पृथक पृथक होते हैं। सी है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसित होता है। और डी है, विकास अनुवांशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। क्या आंसर जाना चाहिए, बहुत ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है आपको मित्रों, और सोच समझकर विकल्प का चयन कीजिए, क्योंकि जो आदत आपकी यहाँ निर्मित होगी ना,
वही आदत काम आएगी पेपर में। और यहां पर जो आपका भय और डर है आंसर देने का, वो यहीं खत्म कर लीजिए, क्योंकि वहां वो अनुभव काम आएगा जो आप निडरता के साथ में ऑप्शन क्लिक करेंगे। इसीलिए आप अधिक से अधिक मेहनत प्रयास के साथ में सही विकल्प का चयन कीजिए। कोशिश तो कर सकते हैं, समझ का विकास तो कर सकते हैं, आप समझ का विकास कीजिए, कोशिश कीजिए। आप आज नहीं तो कल पहुंचेंगे जरूर। जब ज्ञान बढ़ेगा तो आंसर भी आएगा। और ध्यानपूर्वक हमें सुनना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए और प्रयास जरूर करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, इस भय से, डर से कि कहीं गलत ना हो जाए। अरे गलत ही तो होगा और क्या होगा। पर थॉर्नडाइक ने यही तो कहा, प्रयास एवं त्रुटि। क्या दिक्कत है, प्रयास करोगे तो त्रुटि होने की संभावना बनी रहती है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, बालक के विकास की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त है, मतलब सही है, कौन सा कथन सही है। सभी बालकों का विकास समान दर गति से होता है। होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। सभी बालकों का विकास समान गति से कैसे होगा? कुछ बालकों का विकास तीव्रता से होता है, किसी का धीमे से होता है। होता सभी का है, पर गति एक समान थोड़ी होती है। सभी की गति एक समान होती तो फिर दो बालक 5-5 वर्ष के हैं, उनकी हाइट बराबर होती, उनका ज्ञान बराबर होता, उनकी बौद्धिक क्षमता बराबर होती, उनकी जो गतिशीलता है वो बराबर होती। पर ऐसा नहीं होता है। समान उम्र के बालकों का भी विकास एक समान नहीं होता है, क्योंकि इसकी गति समान नहीं होती है। तो पहला तो कैंसिल। विकास के विभिन्न पक्ष पृथक पृथक होते हैं। विकास, परस्पर विकास का सिद्धांत मैंने पढ़ाया है। परस्पर विकास का सिद्धांत, पृथक पृथक नहीं होते, परस्पर जुड़े होते हैं। तो पृथक पृथक नहीं होते हैं। विकास के जो पक्ष हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, जिसे विकास का संबंधवाद का सिद्धांत कहा जाता है। मंगल जी, मनीषा जी डी बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया प्रयास है आपका। तो विकास के विभिन्न पक्ष पृथक पृथक होते हैं, गलत है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसित होता है, गलत है। विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। सामान्य से विशिष्ट विकास कैसा जाता है? सामान्य से विशिष्टता की ओर जाता है। तो सामान्य से विशिष्ट होता तो सही था, लेकिन ऐसा नहीं है, तो गलत है। अब एक ही बचा हुआ है। विकास आनुवंशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। किसने कहा था? वुडवर्थ ने। ये भी आप याद कर लीजिए। किस महोदय ने कहा था? वुडवर्थ ने कहा था कि विकास जो है वो वंशानुक्रम का गुणनफल है वातावरण से। तो वातावरण और वंशानुक्रम का गुणनफल है विकास। ये परिभाषा किसकी है? वुडवर्थ की। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 7वां। डैश 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 के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। देखो प्रश्न आ गया। अब तो आंसर दीजिए सब लोग। आंसर बहुत तीव्रता से आना चाहिए, क्योंकि वही प्रश्न आ गया है जिसका मैंने उल्लेख पूर्व में किया है। डैश 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 के अनुसार बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का गुणनफल है। बहुत शानदार प्रश्न है जी। गैरिसन के अनुसार, संजय धाकड़ जी, आरती कुशवाहा डी। थॉर्नडाइक के अनुसार आंसर अभी आया नहीं। वुडवर्थ के, अरविंद केवट का आंसर आया है वुडवर्थ के अनुसार। अरविंद का आया है, कमुना का आया है, नीलू का, संजय का, अरविंद का, श्वेता, मनीषा करार जी, सीमा, हाँ, मीनू, मीना, बानू, हाँ जी, शिवनंदन, मंगल, आरती कुशवाहा, प्रिंस कुमार। बहुत बढ़िया आंसर है आपका। देखिए इससे पहले ही मैंने समझाया है, पता नहीं आपका ध्यान कहाँ जा रहा है जी। बिल्कुल। तो किसने कहा था? ये कहा था वुडवर्थ ने। क्या कहा था वुडवर्थ ने? वुडवर्थ ने कहा था कि बालक का विकास आनुवंशिकता और वातावरण का क्या है? गुणनफल है। तो आनुवंशिकता का और वातावरण का क्या है? गुणनफल है। किसने कहा? ये कहा वुडवर्थ ने। किसके अनुसार है? वुडवर्थ के अनुसार। तो आंसर जाएगा बच्चों ए ऑप्शन, यानी एक जाएगा। क्या जाएगा? एक। बहुत बढ़िया, शानदार प्रयास आपका दोस्तों। अच्छा, अगला प्रश्न देखिए, 8वां।
निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? तो देखिए, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? सबसे पहला ए ऑप्शन है शारीरिक विकास, दूसरा है सामाजिक विकास, तीसरा है नैतिक विकास और चौथा है मानसिक विकास। क्या आंसर जाएगा मित्रों? ध्यानपूर्वक पढ़िए, अध्ययन कीजिए। हाँ, क्या जाना चाहिए? जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए आप। बिल्कुल। हाँ, जुड़ जाइए जुड़ जाइए। देखिए, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? वृद्धि और विकास का पहला चरण क्या होना चाहिए जो गर्भावस्था में होता है? सोचिए, थोड़ा समझिए और आंसर दीजिए। क्या होना चाहिए? वृद्धि और विकास का प्रथम चरण शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास या मानसिक विकास, सामाजिक विकास? क्या होना है चाहिए जो गर्भावस्था में प्रारंभ हो जाता है? आंसर आ रहे हैं 8 का ए। जी जल्दी जल्दी। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार प्रयास है आपका। बस ऐसे ही जुड़े रहिए। बिल्कुल, जुड़ जाइए, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम के साथ में। देखिए, हाँ, शेयर कीजिए अधिक से अधिक मात्रा में। निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? तो वृद्धि और विकास का प्रथम चरण क्या होना चाहिए? शारीरिक विकास। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब बालक माँ के गर्भ में आता है तो सबसे पहले क्या होता है? शारीरिक विकास प्रारंभ होता है कि नहीं होता है? शारीरिक विकास प्रारंभ होता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि बालक जैसे ही माँ के गर्भ में आया वैसे ही शारीरिक वृद्धि प्रारंभ हो गई है। तो पहला चरण क्या हुआ? शारीरिक। क्योंकि बालक एक कोशीय है तो पहले सबसे पहले कोशिका पर बहुकोशीय में आएगा। तो कौन सा विकास हुआ? शारीरिक विकास। तो प्रथम चरण कौन सा हुआ? शारीरिक विकास। तो याद रखना है, प्रथम चरण शारीरिक विकास है। संवेगात्मक विकास, भाषा विकास ये तो जन्म के उपरांत आएंगे, पर गर्भावस्था में क्या आ जाएगा? शारीरिक विकास। तो ये हुआ आपका प्रथम चरण। कौन सा हुआ? ये प्रथम चरण हुआ ये। तो ध्यान रखना, प्रथम। बाकी नैतिक विकास ये तो आप सब जानते हैं, जन्म के उपरांत आएगा। सामाजिक विकास जन्म के उपरांत आएगा। मानसिक विकास कुछ हद तक दूसरे नंबर पर रहेगा। क्यों? क्योंकि बालक वहाँ संवेदनाएं या फिर भूख लगने पर, ठीक है ना, पैरों को हिलाना या पैरों से पेट पर हल्का सा पुश करना, तो ये निर्णय लेना कि वो तड़प रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए, तो वो एक सेकेंडरी है मानसिक विकास। पहले प्रथम क्या है? शारीरिक विकास। नवा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ए ऑप्शन सीखना, बी परिपक्वन, सी सीखना तथा परिपक्वन दोनों, और फोर्थ है सामाजिक मानदंड। क्या आंसर आना चाहिए? जी बिल्कुल, बहुत ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है। क्या आंसर आना चाहिए? प्रश्न शानदार है। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक वृद्धि और विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? सीखना, परिपक्वन, सीखना तथा परिपक्वन दोनों, या सामाजिक मानदंड या मापदंड जिसे कहेंगे अपन। हाँ, आंसर आ रहे हैं, आंसर आ रहे हैं आपके। बहुत बढ़िया प्रयास है आपका। तीव्रता से आंसर दीजिए, फास्ट गति से। आंसर बिल्कुल आ रहे हैं जी। देखिए, निम्न में से कौन सा मानसिक वृद्धि और विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? पहला है सीखना, लर्निंग, दूसरा है परिपक्वन, मैच्योरिटी, तीसरा है सीखना व मैच्योरिटी, और सामाजिक मानदंड ये तो हो ही नहीं सकता है। तो आंसर जाएगा बच्चों सी, सीखना और परिपक्वता दोनों ही। क्या आंसर जाएगा? सीखना व परिपक्वता दोनों ही वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि परिपक्वता भी वही होती है जो विकास के संदर्भ में जानी जाती है। जैसे बालक
चलने में परिपक्व हो गया, दौड़ने में परिपक्व हो गया, गाड़ी चलाने में परिपक्व हो गया है, उसके अंदर मैच्योरिटी आ गई है लर्निंग के साथ साथ में। तो आंसर जाएगा सी। अगला प्रश्न 10वां देखिए। एक बच्चा कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है कि उचित रूप से उसका अर्थ है कि वह शरारती है, बी ऑप्शन, या सेकंड वह जिज्ञासु है, 3 या थर्ड, या सी वह असामान्य है, और 4th या डी यानी वह प्रतिभाशाली है। क्या आंसर जाएगा? देखिए बच्चों, एक बच्चा कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है कि उचित रूप से इसका अर्थ है कि, एक बच्चा है जब भी उसे डाउट आते हैं तो सामान्यतः प्रश्न पूछता है, जो भी उसके अंदर डाउट आया उसने तुरंत प्रश्न पूछ लिया सर से। तो बताइए वो बच्चा किस प्रकार का होगा? विकल्प आपके सम्मुख हैं। क्या आंसर आना चाहिए? 10वें का बी, पूर्ति धाकड़ जी 10वें का बी, मीना बानू जी 10वें का बी, बहुत बढ़िया। श्वेता कुशवाहा जी 10वें का बी। चलो आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सही है। सीमा हैरवार जी बिल्कुल 10वें का बी, बहुत बढ़िया। धर्मेंद्र बी, बहुत बढ़िया। एक बच्चा कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है कि उचित रूप से इसका अर्थ क्या है? वह शरारती है, बिल्कुल नहीं है। वह जिज्ञासु है, बिल्कुल सही है, यह जिज्ञासु है, जिज्ञासा है तभी तो प्रश्न पूछ रहा है। वह असामान्य है, बिल्कुल नहीं। वह प्रतिभाशाली है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रश्न पूछने से कोई प्रतिभाशाली है कि नहीं, इस बात का स्पष्टीकरण नहीं हो पाता है। प्रतिभाशाली बालक के लिए तो बुद्धि लब्धि 140 होना चाहिए, ठीक है। हाँ, प्रतिभाशाली बालक की एक विशेषता है कि वह जिज्ञासु होता है, वह प्रश्न पूछता है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि विकल्प के संदर्भ में तो आंसर बी ही जाएगा। वह जिज्ञासु है, प्रश्न पूछना, जिज्ञासा है उसकी। 11वां प्रश्न, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है? ए ऑप्शन विकास डेवलपमेंट, बी वृद्धि ग्रोथ, सी संतुलन इक्विलिब्रियम, और डी परिपक्वता मैच्योरेशन। क्या आंसर जाएगा? संतुलन यानी इक्विलिब्रियम। तो मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को क्या कहेगा, क्या कहा जाएगा? आंसर दीजिए सभी बच्चे। शानदार, 11वें का आंसर ऐसे आना चाहिए, बहुत बढ़िया। सबसे पहले आंसर आया है, अच्छा श्वेता कुशवाहा जी, हम सब जी जिज्ञासु हैं, बहुत बढ़िया बेटा, जिज्ञासु होना चाहिए। सबसे पहला आंसर आया है अनूप कुमार का बी, या नीलू धाकड़ जी का 11 का बी। देखो बेटा, 11 का बी ऐसे लिख देते हो तो अच्छा लगता है, अब बी को, इससे पहले वाले का भी बी था तो वो पता नहीं चल पाता। सोनम रघुवंशी बी, अनूप बहुत बढ़िया, संजय श्वेता बहुत बढ़िया, हाँ अनूप, सौरभ 11 का बी, बहुत बढ़िया। मात्रात्मक परिपक्व व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है, देखिए विकास नहीं कहा जाता है, क्योंकि मात्रात्मक नहीं होता है विकास, विकास गुणात्मक होता है। विकास मात्रात्मक नहीं होता है, विकास गुणात्मक होता है। वृद्धि जो है वो है मात्रात्मक। वृद्धि क्या है? मात्रात्मक होती है, इसे मापा तोला जा सकता है, ठीक है। तो आंसर जाएगा बी, वृद्धि ग्रोथ, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ग्रोथ। ग्रोथ जो होती है वह मात्रात्मक होती है। कैसी होती है? मात्रात्मक। तो जो ग्रोथ है वह मात्रात्मक है। हाँ, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए सर, प्रश्न अच्छे से समझा दीजिए। अनुभव सोनी जी बोल रही है। प्रश्न बेटा, वृद्धि और विकास दोनों में अंतर स्पष्ट करेंगे तब समझ में आएगा। वृद्धि जो शरीर में होने वाली वृद्धि है, सुनिए ध्यान से, वृद्धि क्या है? जो शरीर में होती है। अब शरीर में वृद्धि होती है तो उसे अपन माप सकते हैं, उसे बोलते हैं मात्रात्मक, जिसकी यूनिट हो किलोग्राम, लंबाई, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, इंच। सामान्यतः बालक की हाइट कितनी होती है? 5 से 6 फीट। तो ये मात्रात्मक हुई ना कहीं ना कहीं, तो ये वृद्धि है। विकास, नैतिक विकास, ठीक है, भावात्मक विकास, सामाजिक विकास, चारित्रिक विकास, इसको कैसे मापा तोला जा सकता है? तो वो कह रहे हैं मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया। तो मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता क्या होगी? ग्रोथ होगी, वृद्धि होगी, ये है बच्चों। हाँ,
विकास जो है वो गुणात्मक होता है, वृद्धि जो है वो मात्रात्मक होती है, यही है। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से जिन दोनों के अंतर स्पष्ट करते हैं ना, तब चीजें समझ में आती है। तो आंसर जाएगा ग्रोथ, 11वें का। 12वां प्रश्न देखिए, यह निरंतर और संचयी रूप से परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया है, क्या है बताइए। यहां भी आंसर दीजिए। यह निरंतर और संचयी रूप से परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया है। प्रश्न 12वां है, जल्दी जल्दी देखिए क्या आंसर जाना चाहिए। यह निरंतर और संचयी रूप से परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया है। ए ऑप्शन पर है देखिए वृद्धि, बी पर है विकास, सी पर है आनुवांशिकता और फोर्थ पर है परिपक्वता। क्या आएगी आंसर में, क्या आना चाहिए। वृद्धि आएगी, विकास, आनुवांशिकता, परिपक्वता, क्या आंसर है इसका। आंसर आ रहे हैं 12 का। सबसे पहले अनूप कुमार ने दिया है 12 का बी, नीलू ने दिया 12 का बी, मनीषा करार जी ने दिया है 12 का बी, सोनम जी ने बी दिया है, मीना जी ने दिया है, आकाश लवंशी, श्वेता। बहुत बढ़िया। देखिए यह निरंतर एवं संचयी रूप से परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया है। निरंतर तो वृद्धि चलती नहीं है, वृद्धि तो 18 वर्ष तक चलती है, तो यह आंसर तो कैसे हो सकता है। लड़कियों में वृद्धि होती है 16 वर्ष तक, बालिकाओं में वृद्धि कब तक होती है 16 वर्ष तक, और बालकों में वृद्धि होती है 18 वर्ष तक। तो बॉयज में जो वृद्धि होती है वो 18 वर्ष तक होती है, और गर्ल्स में जो वृद्धि होती है वो कितने तक होती है 16 वर्ष तक। तो जिस बालक बालिका की हाइट बढ़ना हो वो 18 वर्ष तक ही बढ़ती है, पर हाइट थोड़ी बढ़ती है, चाहे आप बॉर्नवीटा पियो, चाहे आप दूध पियो, चाहे आप तरह तरह के कोई भी मेडिसिन लीजिए। जो प्रॉपर ग्रोथ है ह्यूमन बॉडी की वो 18 वर्ष तक होती है, बालिकाओं में इसकी 16 वर्ष है, और दोनों को देखा जाए तो नॉर्मली 18 वर्ष किशोर अवस्था कह सकते हैं। इसके बाद में वृद्धि नहीं, फिर तो विकास जीवन पर्यंत होता है, तो इस तरह से कह सकते हैं। तो दोस्तों आंसर क्या जाएगा इसका, विकास, क्योंकि विकास क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, संचयी रूप से परिवर्तित होती रहती है। आज आप अधिगम के तहत शब्द भंडार व्यापक कर रहे हैं तो बिल्कुल विकास हो रहा है, भाषा विकास। अगर आप नैतिक गुणों का समन्वय कर रहे हैं तो नैतिकता का विकास। आप संज्ञानात्मक स्वरूप में निर्णय, स्मरण, संकेतीकरण, वर्गीकरण कर पा रहे हैं, डिसीजन मेकिंग पावर आपकी बहुत शानदार है, तो संज्ञानात्मक विकास, मानसिक विकास आपका बहुत बेहतर हो रहा है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि विकास निरंतर एवं संचयी रूप से परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया है। आनुवांशिकता हो नहीं सकती है। परिपक्वता कब तक चलती है, 18 वर्ष तक। परिपक्वता कब तक है, 18 वर्ष तक है। तो स्वाभाविक सी बात है आंसर जाएगा बी। क्या जाएगा, बी, यानी सेकंड विकास। प्रश्न क्रमांक 13वां, अंतःस्रावी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि को प्रधान ग्रंथि कहने का कारण यह है, क्या कारण है कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्लैंड्स को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्या कारण है। बताइए क्यों कहा जाता है मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं। ए ऑप्शन, यह केंद्रीय स्नायु तंत्र में रहती है। बी ऑप्शन, यह शारीरिक अभिवृद्धि को नियंत्रित करती है। सी ऑप्शन, यह अंतःस्रावी ग्रंथियों को गतिविधियों को नियंत्रित करती है। डी ऑप्शन, स्वतः तंत्रिका तंत्र को काम कराने के लिए जिम्मेदार होती है। क्या श्रेष्ठ आंसर जाएगा 13 का बताइए। अरविंद जी सी, संजय जी सी, नीलू, सौरभ, श्वेता, पूर्ति, राजू, मंगल, सीमा, सी सबका क्या आंसर होना चाहिए, जल्दी से प्रयास कीजिए। अंतःस्रावी ग्रंथि में पीयूष ग्रंथि को प्रधान ग्रंथि कहने का कारण क्या है। यह केंद्रीय स्नायु तंत्र में रहती है, यह कारण है क्या। या बी ऑप्शन, यह शारीरिक अभिवृद्धि को नियंत्रित करती है। या यह अंतःस्रावी ग्रंथियों को गतिविधियों को नियंत्रित करती है। देखिए आंसर इसका है सी, पर ध्यान रखना अगर इसकी जगह आंसर
कुछ और होता तो इसका एक काम और है, ध्यान रखना, पीयूष जो ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि, यह हमारी अभिवृद्धि को भी नियंत्रित करती है, ध्यान रखना। ये प्रश्न 2011 में आया था, वर्ग 2 में, ऑफलाइन पेपर हुआ था एमपी में, मध्य प्रदेश में, शिक्षक भर्ती परीक्षा ग्रेड 2, उसमें अभिवृद्धि से जुड़ा हुआ प्रश्न आया था पीयूष ग्रंथि का। तो वहाँ आंसर ये था, क्योंकि विकल्प ये नहीं थे वहाँ पर, तो यहाँ पर विकल्प के आधार पर देखा जाए तो आंसर सी जाएगा। क्या आंसर जाएगा? सी। और विकल्प अगर सी की जगह कुछ और होता तो फिर आंसर जाता सेकंड। तो आपको ये भी याद रखना है जी। अभी हाल फिलहाल में तो आंसर इसका क्या है? सी है, 3 है, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न क्रमांक 14, मानव विकास होता है, बताइए मानव विकास कैसा है? ए ऑप्शन मात्रात्मक है, बी ऑप्शन गुणात्मक है, सी ऑप्शन एक सीमा एक अमापनीय है, या फिर मात्रात्मक एवं गुणात्मक है। क्या आंसर जाएगा? क्या आंसर जाएगा बताइए? क्या आंसर जाना चाहिए? क्या आंसर जाएगा? मानव विकास होता है मात्रात्मक, गुणात्मक या एक सीमा एक अमापनीय, बताइए क्या जाएगा? इसका आंसर तो सभी को आना चाहिए, क्योंकि इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। 14 का बी, 14 का बी। हाँ, शैलेंद्र महाबे, अरविंद, पदम जाटव जी जुड़ चुके हैं, दिलीप भी जुड़ चुके हैं, सौरभ, सौरभ पहले से ही है, धर्मेंद्र जी, हाँ बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी आंसर, फास्ट, बहुत बढ़िया, शानदार जी। आ जाइए, देखिए मानव विकास होता है, क्या मात्रात्मक है या गुणात्मक है? बताइए जल्दी से। मानव विकास, मानव विकास कैसा है? या एक सीमा तक आप अमापनीय है, या मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों है? डी आंसर आने लगे हैं, मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों हैं। अनुभव सोनी जी 14 का डी, सीमा, हाँ आंसर क्या जाएगा इसका जल्दी बताइए। 14वां प्रश्न, मानव विकास होता है, ध्यान रखना, मात्रात्मक होता है, गुणात्मक होता है, क्योंकि इसमें वृद्धि और विकास दोनों ही सम्मिलित होते हैं। विकास में वृद्धि भी सम्मिलित होती है। अगर हमने विकास कहा ना तो विकास गुणात्मक होता है, परंतु जब मानव विकास की बात आ जाए तो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही है, क्योंकि मात्रात्मक उसकी वृद्धि है जो 18 वर्ष तक हुई, और गुणात्मक उसके गुणनफल है, वंशानुक्रम और वातावरण के, दोनों के ही। तो मात्रात्मक व गुणात्मक ध्यान रखें, दोनों ही है, मात्रात्मक गुणात्मक, बहुत बढ़िया। आगे देखिए इसके बाद तो आंसर जाएगा 4th डी। अगला प्रश्न 15वां देखिए, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? बताइए। ए है विकास पूर्वानुमेय होता है, बी है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, विकास रेखीय होता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। बताइए कौन सा गलत है? आंसर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 15, हाँ आंसर दीजिए। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, विकास रेखीय होता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। ये आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। हाँ 15 का क्या आंसर आएगा? प्रश्न ध्यान से पढ़िए, गलत है। देखिए विकल्प कौन सा गलत है? मानव विकास के संबंध में कौन सा गलत है? प्रश्न यह है गलत वाला। विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास रेखीय होता है, या विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है?
मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? देखिए, विकास पूर्वानुमेय होता है, बिल्कुल होता है। विकास जब चलता है ना तो पूर्व में ही अनुभव और अनुमान लगा लेते हैं कि इसका विकास के संदर्भ में कहाँ तक होने की संभावना है। विकास सामान्य से विशिष्ट होता है, बिल्कुल सही है। विकास रेखीय होता है क्या? नहीं होता। विकास रेखीय कहाँ होता है? विकास तो वर्तुलाकार होता है। विकास गुणात्मक बहुपक्षीय होता है, बहुपक्षीय, रेखीय नहीं होता है। ये रेखे ऐसा थोड़ी होता है विकास, ऐसे या फिर ऐसे थोड़ी होता है। विकास ऐसे होता है, ऐसे। ये तो ये वर्तुलाकार है, यह बहुपक्षीय है, बहुपक्षीय। तो इस तरह से कह सकते हैं कि विकास जो है वो वर्तुलाकार होता है, रेखीय नहीं होता है। तो यही आंसर जाएगा सी। क्या जाएगा? सी। विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। विकास क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो ध्यान रखें आंसर आप। अगला प्रश्न देखिए 16वां। किस प्रकार का सिद्धांत यह प्रस्तुत करता है कि विकास उन चीजों पर निर्भर करता है जो जीन के माध्यम से वंशागत है? तो बताइए क्या आंसर आएगा, किस सिद्धांत के तहत है? ए ऑप्शन, एक नियतिवाद सिद्धांत, सेकंड एक सामाजिक सिद्धांत, थर्ड एक प्राकृतिक सिद्धांत, फोर्थ एक पालन पोषण सिद्धांत। किस सिद्धांत के तहत यह प्रस्तुत करता है कि विकास उन चीजों पर निर्भर करता है जो जीन के माध्यम से, जो जीन के माध्यम से वंशागत है? तो क्या आना चाहिए इसमें? पालन पोषण आएगा जीन में, सामाजिक आएगा जीन में, नियतिवाद आएगा जीन में, या प्रकृति का आएगा? बताइए आंसर जल्दी जल्दी। प्रश्न क्रमांक 16वां। प्रश्न क्रमांक 16वां, क्या आंसर आएगा 16वें का? जल्दी बताइए 16वें का आंसर। सोलवे का आंसर क्या जाएगा? आंसर बहुत अच्छे आ रहे हैं। राधिका जी बहुत बढ़िया सी बोल रहे हैं। मनीषा जी, मीना बानू जी, नीलू, हाँ सी आ रहा है सभी का। और दिनेश जी का डी है, कोई बात नहीं। शैलेंद्र का 16 का 3 है, बिल्कुल सी है इसका मतलब। कौन रघुवंशी जी के 16 सी है, बहुत सही। एक नियमितवाद सिद्धांत नहीं है, इसमें जीन्स के माध्यम से वंशानुगत थोड़ी होता है। सामाजिक सिद्धांत में जीन्स का माध्यम वंशागत होगा ही नहीं। पालन पोषण में जीन्स के माध्यम से वंशानुगत होगा नहीं, अनुवांशिकता होगी नहीं। तो ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। प्राकृतिक का मतलब है सभी जीव जंतुओं में जीन्स के माध्यम से ही उसके गुण विशेषताएं ट्रांसफर होते हैं। ये प्राकृतिक सिद्धांत है, ये नेचुरल प्रक्रिया है, ये नेचुरल थ्योरी है, जिसके माध्यम से सभी जीव जंतु एवं पेड़ पौधे अपने ही जैसी संतान को उत्पन्न करते हैं, जिसमें सारे गुण विशेषताएं मिलती है। उसे वंशानुक्रम, अनुवांशिकता कहते हैं। तो ये है आपका आंसर, प्राकृतिक सिद्धांत। थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस और माइंड भी लगाना चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। थोड़ा सा हमें सोचना भी चाहिए कि क्या आंसर हो सकता है, क्योंकि पेपर देने जाएंगे तब आवश्यक तो नहीं कि सारे ही प्रश्न जो आए पेपर में वो पढ़े ही आए, जो आपके पढ़े पढ़ाए हों। ऐसा कोई संभव नहीं होता है। अनेक प्रश्न ऐसे आएंगे जो आपने पहली बार देखे हैं स्क्रीन पर। तो यहाँ भी आप पहली बार देख रहे हैं इस मोबाइल की स्क्रीन पर, तो ऐसी घटना रिपीट होगी। इसलिए सतत अभ्यास प्रयास करते रहिए। बहुत शानदार प्रयास है बच्चों का, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए 17वां। जीवन भर होने वाले व्यवहार को समझने, समझाने और भविष्यवाणी करने का प्रयास करने के साथ साथ ऐसे सवालों के जवाब कौन देता है? ए ऑप्शन विकासात्मक मनोवैज्ञानिक, बी ऑप्शन वाइगोट्स्की सिद्धांतकार, सी है फ्राइड विचारक, और फोर्थ है एरिक्सन सिद्धांतकार। तो ये बिंदु आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। जिसको सिद्धांत याद होंगे वो आंसर दे पाएगा। प्रश्न क्रमांक 17वां देखिए ध्यानपूर्वक। 17वां
क्या कहता है? जीवन भर होने वाले व्यवहार को समझने समझाने और भविष्यवाणी करने का प्रयास करने के साथ साथ ऐसे सवालों के जवाब कौन देता है? क्या वाइगोट्स्की सिद्धांतकार देता है, फ्राइड विचारक देता है, एरिक्सन सिद्धांतकार देते हैं, एरिक एरिक्सन, या फिर विकासात्मक मनोवैज्ञानिक इस बात की विवेचना करते हैं? जीवन भर होने वाले व्यवहार को समझने समझाने और भविष्यवाणी करने का प्रयास करने के साथ साथ ऐसे सवालों का जवाब कौन देता है? ए, बी, सी या डी? 1, 2, 3 या 4 आंसर आ रहे हैं बच्चों के। प्रयास तो किया। मनीष अकरार ए, आकाश ए, जगभान ए, बहुत बढ़िया बात। सीमा सूर्यवंशी ए, बहुत क्या शानदार बात है बच्चों, आपके आंसर बहुत अच्छे आते हैं, बहुत बढ़िया प्रयास है आपका। मुझे लग नहीं रहा था कि इसका आंसर आप सही दे पाएंगे, लेकिन आपने सही आंसर दिया है। राधिका धाकड़ जी 4th, 17 का ए, शैलेंद्र। अनूप जी विकास के भविष्य की जा सकती, बहुत बढ़िया प्रयास है आपका। देखिए, जीवन भर होने वाले व्यवहार को समझने समझाने और भविष्यवाणी करने का प्रयास करने के साथ साथ ऐसे सवालों के जवाब कौन देता है? आंसर आएगा विकासात्मक मनोवैज्ञानिक देते हैं। विकासात्मक मनोवैज्ञानिक जीवन भर होने वाले व्यवहार को समझने और समझाने के बारे में भविष्यवाणी कर देते हैं। आपने देखा होगा जब बालक अपना संज्ञानात्मक विकास करता है, ठीक है, तो उस आधार पर हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि यह बालक जीवन में क्या बन सकता है या क्या बनेगा। तो उसके विकासात्मक पहलुओं का अध्ययन करके ही हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो विकासात्मक पहलू अगर उसके सकारात्मक नहीं होंगे तो आप भविष्यवाणी नहीं कर पाएंगे। तो विकास में होने वाली क्रियाएं प्रतिक्रियाओं के आधार पर ही आप क्या करेंगे? भविष्यवाणी। और भविष्यवाणी करने के साथ साथ किसके तहत जाएगा? विकासात्मक मनोवैज्ञानिकों के तहत जाएगा। आंसर बच्चों ए आएगा, इसका ध्यान रखना। 18वां प्रश्न देखिए, यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है, ठीक है, यौन परिपक्वता में, सेक्स मैच्योरिटी में इंपॉर्टेंस क्या है? ए ऑप्शन पीयूष ग्रंथि का, बी ऑप्शन उपवृक्क ग्रंथि का, सी है गल ग्रंथि का, और 4th है उपगल ग्रंथि का। क्या आंसर आना चाहिए? 18वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है, अध्ययन करना है और आंसर टिक करना है। यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ किसका है? ए ऑप्शन पर आता है पीयूष ग्रंथि, 2 पर यानी बी पर उपवृक्क ग्रंथि, और सी पर गल ग्रंथि और उपगल ग्रंथि। बताइए आंसर, 18वें प्रश्न का आंसर। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, क्या आंसर होना चाहिए आपके दृष्टिकोण से? हाँ जी, हाँ जुड़ जाइए जुड़ जाइए, बहुत बढ़िया। अविनाश चतुर्वेदी ए, सौरभ बी, अयोध्या डी, मीना बानू जी बी। बहुत बढ़िया, प्रयास कीजिए, प्रश्न बहुत शानदार है। यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ किसका है? ए ऑप्शन पीयूष ग्रंथि का है क्या, या उपवृक्क ग्रंथि का है, या गल ग्रंथि का है, या उपगल ग्रंथि का है? दोस्तों आंसर है पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। यौन परिपक्वता में पीयूष ग्रंथि का महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है, तो ध्यान रखना, पीयूष ग्रंथि का महत्वपूर्ण योगदान होता है यौन परिपक्वता में। अगला देखिए 19वां प्रश्न, डैश 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 को परिपक्वता कहा जाता है? किसको परिपक्वता कहा जाता है? पारिवारिक हस्तक्षेप को कहा जाएगा क्या? बी ऑप्शन सांस्कृतिक प्रभावों के कारण एक परिवर्तन को कहा जाएगा क्या? सी ऑप्शन देखिए, ये सेकंड था, सी यानी 3 प्राकृतिक जैविक विकास को कहा जाएगा, और 4th यानी डी पर्यावरणीय दबावों के कारण परिवर्तन को कहा जाएगा। आंसर थोड़ा ध्यानपूर्वक देना है, क्योंकि पहले प्रश्न को समझिए
फिर चारों विकल्पों को समझिए, तदुपरांत आंसर दीजिए। क्या आंसर जाएगा? प्रश्न क्रमांक 19वां क्या आंसर आएगा दोस्तों? परिपक्वता द्वारा कहा जाता है डैश डैश डैश। पारिवारिक हस्तक्षेप आएगा क्या? नहीं आएगा, स्वाभाविक सी बात है। सांस्कृतिक प्रभावों के कारण एक परिवर्तन आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। पर्यावरणीय दबावों के कारण परिवर्तन आएगा परिपक्वता? नहीं आएगा। तो क्या बचा? आंसर बचा प्राकृतिक जैविक विकास। स्वाभाविक सी बात है, प्राकृतिक जैविक विकास को परिपक्वता कहा जाता है। तो प्राकृतिक जैविक विकास को ही परिपक्वता कहा जाता है। आंसर जाएगा इसका सी। क्या जाएगा? सी आंसर जाएगा, सी। आकाश लवंशी जी बहुत शानदार। अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों। अंतिम प्रश्न 20वां। निम्न में से कौन सा सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? देखिए नहीं वाला आ गया वापस। कौन सा नहीं है? निम्न में से कौन सा सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? ए ऑप्शन अभिवृत्ति, बी है संकल्पना, ठीक है, ज्ञान, या है परिपक्वता। क्या आंसर जाएगा? इसका आंसर जल्दी जल्दी दीजिए और सभी को देना है, फास्ट गति से दीजिए। प्रश्न बहुत अच्छा है। निम्न में से कौन सा सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? प्रश्न नहीं वाला है और आंसर बहुत शानदार देना है आपको। शानदार जवाब देना है, शानदार। अभिवृत्ति है क्या, संकल्पना है, ज्ञान है, या परिपक्वता है? क्या आंसर जाएगा बताइए? अभिवृत्ति, ग्रोथ। अच्छा, ए आंसर आ रहा है। ए बी। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। प्रश्न क्या है, तदुपरांत आंसर देना है। निम्न में से कौन से सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? अभिवृत्ति, एटीट्यूड, नजरिया व दृष्टिकोण है। संकल्पना होती है धारणाएं, जो वस्तु जैसी देखी वैसी धारणाएं। क्या सीखना नहीं है? ज्ञान वो है अनुभवों के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। सीखना यानी ज्ञान है कहीं ना कहीं, तो ज्ञान है ये भी। हाँ, आंसर अब आए हैं 20 का डी, 20 का बी, 20 का बी, राधा, प्रिया डी, नीलू 20 का डी। अब आए हैं आंसर डी, फिर भी बी चल रहे हैं। निम्न में से कौन सा सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? अभिवृत्ति तो है, नजरिया और दृष्टिकोण तो सीखना है ना बेटा। नजरिया और दृष्टिकोण तो सुधारते हैं, सीखते हैं, सुधारते रहते हैं समय अनुसार। संकल्पना को बोलते हैं धारणा, जैसी वस्तु देखी वैसी संकल्पना बन जाती है। जैसा फल देखा, सब्जियां देखी वैसी धारणाएं, वैसी वस्तु देखी वैसी धारणाएं। ज्ञान क्या है? नॉलेज। तो नॉलेज क्या है? जो हमने जैसा देखा वैसा। परिपक्वता क्या सीखने में है? परिपक्वता तो जन्मजात है। परिपक्वता तो जन्मजात है, तो फिर सीखने का परिणाम कहाँ है? परिपक्वता तो समय अनुसार आती है, पर वो परिपक्वता मैच्योरिटी जो सीखने में है वो तो अन्य क्षेत्रों में है। तो परिपक्वता जन्मजात है, मैच्योरिटी जो किशोर अवस्था में आती है सभी क्षेत्रों में, और वो जन्म से ही आती है। उसका विकास होता है किशोर में जाकर के तीव्रता से, और वहां पर ये पूर्ण हो जाती है। तो परिपक्वता आंसर जाएगा। क्या जाएगा? परिपक्वता परिणाम सीखने में नहीं है, तो आंसर जाएगा फोर्थ। बहुत बढ़िया, शानदार आपका प्रदर्शन रहा। बच्चों ध्यानपूर्वक समझिए, वर्तिका क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना है, जिस पर आपको सभी प्रकार के कोर्स उपलब्ध रहेंगे। सभी प्रकार की जो हमने टेस्ट सीरीज निर्मित की है अलग अलग विषयों की, ठीक है, वो भी इसी पर ही आपको उपलब्ध रहेगी, देखने को मिलेगी। तो लाइव कोर्सेस मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, और सभी प्रकार के कंपटीशन के क्लासेस के कोर्स आपको यहाँ मिलेंगे। तो वर्तिका ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, और अधिक से अधिक मात्रा में लाइक व शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और अब मैं, समय हो चुका है, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। गुड इवनिंग, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।